हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज हम बनाएंगे बिरयानी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने बिरयानी बनाई थी बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देख सकते हैं एक एक चावल जो है ना खिला खिला है, एकदम बिल्कुल भी खिली खिली चाल बनी है हमारी ये बिरयानी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ना ज़रूर बना करके देखिएगा। ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये गर्मा गर्म। और अभी ना सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो सब्जियाँ जो मार्केट में हरी हरी मिल रही है ना, उनकी कुछ बात ही अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियोज़ को। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए हम क्या करेंगे। मैंने ये लंबे वाले चावल लिए हैं पुलाव वाले, इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए गला करके रखा था। अभी हम क्या करेंगे, जब ये अच्छे से गल जाएंगे ना तो इनको एक बारी और धो लेंगे अच्छे से। साइड में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। जब पानी में खौल आ जाए तो हम उसमें पानी में ये जो हमारे गले हुए चावल थे ना उनको डाल देंगे। अभी हम क्या करेंगे, जब एक बार खौल और आ जाए चावल डालने के बाद में, तब हम इसमें क्या करेंगे, लौंग, काली मिर्ची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची और 3 से 4 ये हमारे तेज पत्ते, इनको भी डाल देंगे इसी में और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ना खुशबू ना बहुत अच्छी आएगी। जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं, जब तक हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स कट करके रख लेंगे। ये देखिए साइड में, आप जो भी वेजिटेबल इसमें डालना चाहते हो ना वो आप डाल सकते हो। वेज पुलाव या वेज बिरयानी का यही एक फ़ायदा है कि हम बहुत सारी इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने सारी सब्जियों को देखिए कट कर लिया है। प्याज के ना लंबे लंबे हम पीसेस कट करेंगे। अभी साइड में एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल बटर घी जिसमें अभी आप बनाना चाहें वो डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे और इतने ही ऑयल में हम सारी पूरी बिरयानी जो है ना हमारी बनेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए लंबी वाली प्याज मैंने ले करके इसमें डाल दिया। इसको ना ये देखिए ब्राउन हो जाएगी अच्छे से। इसको हम साइड में निकाल लेंगे और तेल को उसी में छोड़ देंगे, हम निकालेंगे नहीं पूरा ऑयल। ये देखिए इस तरीके से हमारे साइड में ना जो हमने चावल को बॉईल करने के लिए रखा था वो भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, उनको छान करके रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड में। अभी हम क्या करेंगे, इस सेम में इसमें से प्याज निकाल लेंगे। सेम ऑयल में हम पनीर के पीसेस को फ्राई कर लेंगे अच्छे से, रेड हो जाएं जब तक। जी हाँ फ्रेंड, ब्राउन होने चाहिए हमारे ये जो है। और ध्यान रखिएगा कि तेज गैस जो है ना तेज होना चाहिए। जब हम पनीर डालें तो अच्छे से ना जो पनीर है ना हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। पनीर को साइड में निकाल लेंगे। अभी हमने देखिए आप तेल इसमें और बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, जो हमारा ऑयल था वो बिल्कुल उसी ऑयल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। जब अच्छे से ये दोनों चीज़ें भुन जाए, अब हम इसमें 5 से 6 काली मिर्ची डालेंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मैंने 7 से 8 ही लिए है ये देखिए इस तरीके से डालेंगे। अभी हम लंबा लंबा प्याज कट करके हमने एक बार ही रखा था साइड में, उसको फ्राई करके अभी हम थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के प्याज हमको कट करके इसमें डालने हैं। थोड़े थोड़े दिखने में और खाने में उसका अलग ही टेस्ट आता है। वो जो फ्राई करके रखी है उसका हल्का मीठा टेस्ट आता है जो बिरयानी में आता है। जितनी भी वेजिटेबल्स हमने कट करके रखी थी वो सारी इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें गोभी ना लेकर ब्रोकली ली है। जी हाँ फ्रेंड, ब्रोकली का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो गोभी भी ले सकते हैं, ब्रोकली भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें ले सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल करके ना अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे पकने के लिए। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, जब तक हम इसको ढक करके पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से चला देंगे। अभी हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जो भी आप मसाले घर के बेसिक मसाले मैं डालती हूँ आप लोगों को पता ही है। मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए अपने अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद ना एक बार ज़रूरत से चला दीजिए, इसको ज़रूर चलाएं इसमें, ताकि नमक जो है ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए सारी जगह पे जा कर के। ये देखिए इस तरीके से हम नमक को मिक्स करके और ढक करके इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट बाद ये देख सकते हैं आप, हमारी जो सब्ज़ी है ना हल्की सी पक गई है अभी। अभी इसमें बट और ये अभी पकेगी। जब तक ये अच्छे से नहीं पकेगी ना, जब तक उसका टेस्ट वो नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ज़ी हमारी आधी पक गई हैं। अभी हम इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, इस तरीके से मसाले अपने डाल देंगे, घर वाले जो भी हमारे मसालदानी में होते हैं वो इस तरीके से डाल के बहुत अच्छे से चला देंगे, जिससे सब्जियों में
ये जो सब्जियां हैं ना हमारी, उसमें मसाले जो है ना अच्छे से कोट हो जाएं। जितना अच्छे से कोट हो जाएंगे बिरयानी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड, फिर से ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ये देखिए आप। और 2 से 3 मिनट बाद फिर से इसको खोल के देखेंगे और जो सब्जी है ना हमारी पूरी पक चुकी है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो गई है हमारी सब्जी। अब हम क्या करेंगे, इसी सेम कढ़ाई में सब्जी जो है ना इसको एक कटोरी में ना थोड़ा सा निकाल लेंगे, आधा आधा इसी में छोड़ देंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे इसमें। एक बड़ा चम्मच भर के मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। और इसको भी ना डाल करके ना, ये लास्ट में ही डालना है। इसको डाल करके ना बहुत अच्छे से चला देंगे सब्जी को, जिससे मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे, उसमें आधी सब्जी निकाल देंगे हम अपनी, जो हमने पकाई है वेजिटेबल्स इसको, और जो बची हुई है उसको नीचे इस तरीके से देखिए फैला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पके हुए पुलाव चावल थे जो हमने बॉईल करके रखे थे, उनको लेंगे और उनको इस पे इस तरीके से देखिए आधा डालेंगे, आधा फिर से बचा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितना खिला खिला एकदम चावल है हमारा, ये देखिए आप। बॉईल करने के बाद में इस तरीके से इसको एक लेयर बना देंगे। और फिर इसमें ना हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था ना उसको डालेंगे एक लेयर, ये देखिए। और जो हमने कटोरी में सब्जी बचा करके रखी थी ना उसको डालेंगे। अच्छे से सब्जी को फैला दें, जिससे ना सब्जी का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छे से आए हर एक लेयर पे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी ना ऊपर से, वो भी डाल देंगे। और ना मैंने ये थोड़ा सा ना केसर का दूध बना के रखा था कलर के लिए, ये भी हम देखो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें इतना अच्छा कलर आ गया है। और ये भी ना हम इस तरीके से देखो डाल देंगे इस पे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे एक बार और थोड़े से चावल बचे थे ना, उन सारे चावलों को और ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से फैला देंगे, सारे ही चावलों को ले लेंगे अभी इस बारी में। और इस तरीके से फिर से एक लेयर और बना देंगे इसकी। हम जितनी लेयर बनाना चाहें आप उतनी बना सकते हो, मैंने सिर्फ 2 ही लेयर बनाई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से एक लेयर और बना देंगे इसकी। बचा हुआ पूरा पनीर डाल देंगे। और जो हमने बचा के रखी थी ना प्याज, वो भी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने ब्राउन करके रखी थी वो, उसकी भी एक लेयर और लगा देंगे। और ये देख सकते हैं आप, बिरयानी जो है ना हमारी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। कोई झंझट नहीं है, कुछ भी तैयारी आपको पहले से नहीं करनी है। भी जो हमने केसर वाला दूध बना के रखा था ना बचा हुआ, वो भी हम पूरा एक ही बार में इसमें इस तरीके से देखो डाल देंगे। इसको डालने से ना बहुत अच्छा कलर आता है, जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलती ना उसी तरीके की बिरयानी हमारी जो है ना बन करके तैयार होगी। अभी हमें इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है, अब हमें इस ढक करके इस तरीके से पकाना है। और थोड़ा सा ना नमक भी ऊपर से और डाल देंगे हम, क्योंकि हमने चावलों में नमक डालना भूल गए थे। तो आप इस तरीके से डाल दीजिए। और ना इसको ढक कर के पकाएंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ी सी मैंने ये पिसी हुई काली मिर्ची डाली है, फिर से ढक कर के 1 मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ। 1 मिनट बाद खोलेंगे, ये सब्जियां है ना हमारी अच्छे से सौगी हो गई हैं सारी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से ना चलाएंगे। और ये जो देखिए बिरयानी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन करके हमारी तैयार हुई है, जैसे भी रेस्टोरेंट में मिलती है ना बिल्कुल वही टेस्ट आया। आप एक बार ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, और आप इस तरीके से एक बार बिरयानी ज़रूर बना करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि वेज बिरयानी अपन घर पे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंटों में मिलती है, हम लोग बाहर की खाते हैं। आप लोग घर पे बनाइए, खाइए, खिलाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये बिरयानी। और आप देख सकते हैं एक एक पुलाव इसमें, एक एक चावल इसमें खिला खिला दिख रहा होगा आपको। तो आप इस तरीके से एक बार बनाइए। और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई सी भी सब्ज़ी और भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो बिरयानी है ना बन कर के एकदम तैयार है खाने के लिए। इसको आप चटनी रायता किसी के भी साथ में खा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए बिरयानी बिल्कुल बन करके हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में।